हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए इसमें आज हम लोगों को क्रॉसेस पढ़ने थे, इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ अ वन जीन, हम इनहेरिटेंस ऑफ अ वन जीन लेके चलेंगे, यानी हम एक करेक्टर से खाली क्या करेंगे, सबसे पहले एक करेक्टर को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे और उसको हम क्रॉस कराएंगे और मेंडल के आधार पर देखेंगे कि वो जो मेंडल ने क्रॉस कराए थे वो क्या सही थे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे टॉल प्लांट लिया है, यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट लिया है, वन कैरेक्टर लिया है जिसको हम प्लांट की हाइट बोलेंगे। इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, एक तरफ टॉल लेंगे, एक तरफ ड्वार्फ लेंगे। तो यहाँ पर ट्रॉल लिया है, यहाँ पर ड्रॉप लिया है, यहाँ पर हम गैमेट बनाएंगे, गैमेट बन गए हैं। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि F1 जनरेशन है। यहाँ पर F1 जनरेशन के बाद इसी कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम एक एग सेल लिखेंगे, एक पॉलन ग्रेन लिखेंगे। एग सेल को पॉलन ग्रेन से हम क्या कराएंगे, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेट करेंगे जो कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो दिखाएगी। यहाँ पर प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है और प्योर ड्रॉफ है। तो जो यहाँ पर टॉल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है जो कि प्योर टॉल होने की वजह से यहाँ पर 3:1 का रेशियो दिखाएंगे। ये फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पर प्योर टॉल मिल रहा है, हाइब्रिड टॉल मिल रहा है और प्योर ड्रॉप मिल रहा है। तो 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको एक्सप्रेस की हैं, चूंकि यहाँ पर सेल पॉलिनेट करने पर 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है जो कि जीनोटाइप करेक्टर है, और 3:1 का रेशियो यहाँ पर मिल रहा है जो कि क्या है, जो कि यहाँ पर टॉल है। चूंकि यहाँ पर जो ड्रॉफनेस करेक्टर है वो हिडन हो गया है, छिप गया है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में एबल नहीं है, चूंकि वो F2 जनरेशन में अपने आप को दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो इनहेरिटेंस ऑफ अ वन जीन या वन करेक्टर जो लिया गया है ये सही है। यहाँ पर जो लिखा है उसे भी हम देख लेते हैं। द रिफरेंस ऑफ ड्रॉफ करेक्टर इन F2 जनरेशन सो दैट द करेक्टर ऑफ ड्रॉफनेस वॉज नॉट डिस्ट्रॉय एंड डाइड इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो ड्रॉफनेस है वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय और डाइड नहीं हुआ है, यानी वो किसी भी तरह से खत्म या उसकी मृत्यु नहीं हुई है। वॉज नॉट हिडन, वॉज ओनली हिडन, वो छिपा हुआ है। दिस इज मीन्स ऑफ जीन कॉपी फॉर द ड्रॉफनेस नॉट एबल टू एक्सप्रेस। जो ड्रॉफनेस है वो उसका जीन जो है वो कॉपी तो हुआ है लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में असमर्थ है। When जीन कॉपी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं जिनको लिया गया है, एक तो ड्रॉफ करेक्टर लिया गया है, एक तो टॉल करेक्टर लिया गया है, और वन करेक्टर मैंने प्लांट की हाइट ली है। इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टॉल और ड्रॉफ है। जो अपने आप को इजिली एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, जो अपने आप को इजिली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो हम रिसेप्सिव ट्रेट बोलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कैन एक्सप्रेस इट सेल्फ ओनली बोथ जीन कॉपी रिसेप्सिव ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और जो रिसेप्सिव ट्रेट होगा उसी को हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या है, ओवरडन है। ठीक है, ज्यादा ओवर है। ओवर का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्लांट की हाइट ड्रॉफनेस से ज्यादा डोमिनेंट है और ड्रॉफनेस F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है, छिप गया है, अपने आप को एबल करने में, एक्सप्रेस करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में एबल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर F2 जनरेशन में दिखाई दिया है। F2 जनरेशन में दिखाई दिया है
और F2 जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिला है। इसके आगे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए। इसके आगे के पॉइंट्स हम यहीं पर देखेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।